जंगल के 3 किलोमीटर अंदर आते हुए आके अरे तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में उठा के कि हम आपको एक बार अपना रिजर्व फॉरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे, तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के जानवर, जैसे बंदर तो यहाँ पे होते ही हैं, बाकी अगर कुछ जानवर से हमारा एनकाउंटर होता है तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। ओरछा के इस एरिया को कहते हैं हम लोग पचमढ़िया, जो कि हमारे मेन रोड से 2.5 किलोमीटर अंदर लेफ्ट हैंड पे पड़ती है। यहाँ आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टिकट लेना पड़ेगा टिकट काउंटर से, जो कि इसके एंट्री गेट से बिल्कुल सामने है। और फिर आप यहाँ पर बाइक से या कार से आ सकते हैं। और यहाँ की खूबसूरती आप देख ही रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लेना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आइए अपनी फैमिली के साथ। वो देखिए सामने बंदर का जोड़ा बैठा हुआ है। इस तरह के बंदर यहाँ पर दिखना एक आम बात है। और अब हम चलते हैं आगे, आपको और कुछ दिखाते हैं कि वहाँ से जो नदी पास हुई है। तो ये हम नदी के एक छोर पे पहुँच गए हैं। ये एक नदी का हिस्सा है। जब नदी ओवरफ्लो रहती है, तो नदी जब यहाँ बेतवा नदी ओवरफ्लो रहती है बारिश के टाइम पे, तो उसके कई ट्रिब्यूटरीज हैं जो ऐसी भर जाती हैं, छोटी छोटी सी जो हिस्से हैं। तो इनमें जंगली जानवर यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं। और अभी रिसेंटली हमें यहाँ पे सांप भी दिखा था, पर वो अभी छुप गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखना आम बात है। जंगल का एक और अद्भुत नमूना हम आपको दिखाते हैं। अभी तक हमने जो मकड़ियाँ हैं वो अपने घर में जाले बनाते देखी होंगी। आज तक आपने देखा है कोई मकड़ी ज़मीन पे जाले बना रही है? देखिए, ये ज़मीन पर रहने वाली ये मकड़ियाँ हैं। और ये अपना शिकार पकड़ने के लिए ज़मीन पर अपना जाला बुनती हैं। और इसमें हम देख रहे हैं काफ़ी चींटियाँ, मच्छर ये फंसे हुए हैं। इस तरह से सारे एक ग्रुपिंग की हुई है। इससे हमें पता चलता है कि मकड़ियाँ भी कॉलोनी में रहती हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय हम किस तरह से प्रकृति की बिल्कुल गोद में खड़े हुए हैं। चारों तरफ का कैमरा घुमा के इनको दिखा दें इस जंगल की खूबसूरती, कितना घना जंगल है। और यहाँ पर पत्थरों पर आसपास पेंटिंग की गई है कई जानवरों की, जहाँ पर जिस जानवर की मिलने की ज़्यादा आशंका होती है। जैसे यहाँ पर एक लोमड़ी की पेंटिंग की गई है उस सब सामने उस पत्थर पे। तो यहाँ पर ज़रूर आशंका है कि यहाँ पर लोमड़ियाँ पाई जाती होंगी तादाद में। और यहाँ पर पत्थर भी काफ़ी बड़े, पत्थरों के स्ट्रक्चर जो हैं वो गुफा के टाइप बने हुए हैं। तो हमने जैसे कि सुना है कि जो लोमड़ियाँ गुफा में रहती हैं, तो हो सकता है यहाँ पर वो, पर क्योंकि अभी उजाला काफ़ी है इसलिए जंगली जानवर बाहर नहीं आते हैं। जंगल में आपको इस तरह के एरिया मिलेंगे। वो देखिए सामने लंगूर बैठा है। और इस तरह के एरिया में आप अपनी फैमिली के साथ आके पिकनिक बना सकते हैं। पर यहाँ पर जंगल के कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक का कोई आइटम लेके नहीं आ सकते हैं अपने साथ। और आप यहाँ पे आग नहीं लगा सकते हैं, कोई ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेके नहीं आ सकते हैं।
और यहाँ के जंगली जानवर को कृपया बिल्कुल न छेड़ें। दोस्तों ये आखिरी स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं, जिसको जहां पर बेतवा और जामनी नदी का संगम होता है। ये देख रहे हैं आप सामने, यहाँ से आ रही है जामनी नदी और इस तरफ से आ रही है बेतवा नदी, और इन दोनों का संगम इधर पे हो रहा है सामने, जहाँ पे आप देख रहे हैं वो पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। ये संगम है यहाँ पर। यहाँ से ये मिलके दोनों नदियाँ जाती हैं और हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में ये दोनों मिलती हैं यमुना नदी से। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं ये जामनी नदी है, और यहाँ पर आप ये स्पॉट देख रहे हैं बैठने का। ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट जो है यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। इसकी दूरी लगभग 2.8 किलोमीटर है हमारे मेन रोड से। तो आप यहाँ पर बड़े आराम से आके और अपना पिकनिक बना सकते हैं, लेकिन वो पुरानी बातें याद रखिएगा, आग का इस्तेमाल नहीं करना है जंगल में। तो जैसा कि ये दीवारों पे आप ये क्यूट से जानवर जो देख रहे हैं, अजगर हुई और ये छिपकली हुई बड़ी वाली, जैसा कि आप ये क्यूट से जानवर देख रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए यहाँ आते समय, और कहीं भी ऐसी जगह मत जाइए जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा खतरा है। तो इन्हीं चीज़ों से बचते हुए, थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेते हुए आपको यहाँ पे आना है। तो जंगल के 3 किलोमीटर अंदर आते हुए आके जंगल के 3 किलोमीटर अंदर आके हम लोग पहुंचे हैं एकांत वॉच टावर, जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊपर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बना हुआ है। और ये इतना ऊंचा है कि आप यहाँ से कई चीज़ें देख सकते हैं, जैसे जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, किला दर्शन, क्षत्रिय दर्शन, और भी कई 2-3 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऊपर चल के देख सकते हैं। तो हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं, आप यहाँ इस जंगल में से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो टावर के ऊपर से आपने देखी अभी ये खूबसूरती, यहाँ पे आप देख रहे हैं राम मंदिर दिख रहा है, यहाँ से जहांगीर महल दिख रहा है, और पिछले पार्ट में जो हमने अपने ओरछा के पार्ट में कवर किए थे वो सारी जगह आपको यहाँ से दिख रही हैं। और ये फॉरेस्ट का जो टावर है, यहाँ से ये इसका बनाने का मोटिव यही रहता है ताकि अगर कोई जंगल में घूमते हुए खो जाता है तो वो इस पर चढ़ के ये पता लगा सकता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है।
जो आपको दिखाने आया है उसका नाम है पचमढ़िया। पचमढ़िया जगह है मधुकर शाह जो यहाँ के राजा थे उन्होंने बनाई थी। टोटल ग्रेनाइट रॉक से बनाई है। ये आगे 5 मढ़ियाँ हैं, उनको कहते हैं पचमढ़िया। और वहाँ पर ये पूजा करने आते थे वहाँ के राजा तब। और यहाँ पे मंदिर बनाने का जो स्थान इन्होंने चुना था, ये आप जगह देख के खुद जान सकते हैं कि कितना सुंदर जगह थी। और यहाँ पर आप नदी बह रही है, वही नदी है जामनी जो हमने आपको पहले दिखाई थी। ये आगे जाके बेतवा नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर ये पिकनिक स्पॉट इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर हमारे जो टूरिस्ट जो होते हैं वो आते हैं रेगुलरली। और यहाँ पर एक नेचुरल वे में आप पिकनिक बना सकते हैं, नदी में पैर डाल के बैठ के अपनी फैमिली के साथ। बट यहाँ पर फिर भी आपको छोटे मोटे जानवरों से सावधान रहना पड़ेगा। केकड़े हुए, बिच्छू हुए, सांप हुए और क्रोकोडाइल तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। पर वहाँ पे जो हमने आपको दिखाया था, जो संगम था पचमढ़िया और बेतवा का, वहाँ पर आपको क्रोकोडाइल मिल सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर पिकनिक बनाने का ना सोचें। ये जो जामनी नदी है ये पचमढ़िया से 7 स्ट्रीम्स जो है इसकी 7 स्ट्रीम्स में डिवाइड होके जाती है यहाँ से, जो कि आगे जाके काफ़ी बड़ी नदी बन जाती है। तो ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। तो ये जगह एडवेंचर जो लवर होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, और जो नेचर से प्यार करते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन ये जगह जो इस समय इस धूप में जो जितनी अच्छी लग रही है, ये शाम होते होते उतनी ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई जानवर हैं जो इस समय नहीं आते हैं, लेकिन रात होते होते यहाँ पे काफ़ी जानवर आ जाते हैं। इसलिए 6 बजे यहाँ पे जो हम लोगों को जाने के लिए बोला जाता है, तो हम लोगों को 6 बजे यहाँ से निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है, जो लोग यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं। अभी ओरछा के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर राफ्टिंग शुरू की है। और ये नदी का जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं, इतना सफिशिएंट तेज़ तो है कि आप अपने यहाँ पर आकर राफ्टिंग कर सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ तो ज़रूर टूरिज्म डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करें राफ्टिंग करने के लिए। तो जैसा कि इस बार हम लोगों का जो इधर पे जो टूर था वो यहाँ पे ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ नहीं कोई जानवर के साथ। लेकिन हो सकता है जब भी आप आएँ तो आपको यहाँ कोई नया जानवर देखने मिले, जैसे कि हिरन वगैरह। तो इस समय तो अभी यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन हो सकता है जब आप आए यहाँ पे कभी घूमने के लिए तो आपको उन चीज़ों से एनकाउंटर हो। सुंदर जगह देखने के बाद आप अपने आप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से नहीं रोक पाएंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन आएंगे।